मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। हम जो है चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में हम जो है दहन और ज्वाला जो है चैप्टर है 6 चैप्टर दहन व ज्वाला। कल हमने जो है ज्वलन ताप और ज्वलनशील पदार्थों के बारे में पढ़ा था। ज्वलन ताप उसे कहा जाता है कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसको ज्वलन ताप कहते हैं। जैसे अलग अलग पदार्थों का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। तो इसी को एक प्रयोग द्वारा दर्शाते हैं कि कागज से बने हुए इस प्रकार से दो कीप लेते हैं। इस प्रकार से कागज के बने हुए दो कीप हैं। एक कीप में इसमें यहाँ पर थोड़ा सा पानी भर देते हैं और इसको खाली रखते हैं बिना पानी के। फिर पानी भरने के पश्चात इन दोनों जो कागज की कीप है इसको हम जलाते हैं। जब इस कीप को जलाया जाता है तो ये कीप जो है आसानी से आग के साथ जलने लगता है, क्योंकि कागज का जो ज्वलन दाब है वो कम होता है और ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है और जल जाता है। जिस कीप में पानी भरा हुआ है, पानी भरे हुए कीप को अगर हम जलाएं, इसके नीचे अगर हम थोड़ी सी अगर आग लगाएं तो जैसे मोमबत्ती वगैरह से अगर इसको गर्म करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो पानी से भरा हुआ ये जो भाग है ये जलता नहीं है और पानी जो है वो धीरे धीरे गर्म होने लग जाता है। तो इसका कारण ये है कि जब पानी से भरे हुए कीप हम जलाते हैं तो जलाने पर जो ऊष्मा है वो ऊष्मा इस पानी को गर्म करने में खर्च हो जाती है। वो ऊष्मा इस कागज को जलाने में खर्च नहीं होती है। तो इस वजह से ये कागज जलता नहीं है, क्योंकि जो ऊष्मा है वो पानी को गर्म करने में चली जाती है। अब इसके साथ साथ कल हमने माचिस के बारे में पढ़ा था कि माचिस का निर्माण किन किन पदार्थों से किया जाता है। आज जो है हम कि आग लगने पर आग को किस प्रकार से बुझाया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम अपने आसपास ऐसी कई घटनाएं देखते हैं कि कभी घरों में, फैक्ट्रियों में आग लग जाती है, जंगल में आग लग जाती है। तो आग जो है कई कारणों से लगती है और उनको बुझाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले कि यदि आग, जैसे घर में अगर आग लगी है, अगर आग से जलने वाले कोई कागज या लकड़ी के बने हुए सामान, कागज या लकड़ी के बने हुए सामानों में यदि आग लगती है तो इस आग को हम पानी से बुझा सकते हैं। जब आग जल रही है तब हम उनके ऊपर जो है पानी डाल दें। पानी डालने से ये आग बुझ जाती है, क्योंकि पानी जो है इसका जो ताप है, ज्वलन ताप, वो कम कर देता है, जिससे वो धीरे धीरे आग बुझ जाती है। लेकिन यदि यही आग अगर किसी दूसरे, जैसे विद्युत उपकरण में लगी हो या कोई पेट्रोल डीजल है, कोई टैंक है, उसमें अगर आग लग गई तो क्या वहां पर हम उस आग को पानी से बुझा सकते हैं? कि अगर कोई एक पेट्रोल का डीजल का टैंक है, अगर वो आग, उसमें आग लग गई है तो वहां पर क्या हम पानी से आग बुझा सकते हैं क्या? तो हम देखते हैं कि जहाँ पर पेट्रोल और डीजल है या विद्युत उपकरण है, वहां पर हम जो है पानी के द्वारा आग को नहीं बुझा सकते हैं, क्योंकि जो पानी जो है वो इससे भारी होता है तो वो पानी नीचे चला जाता है और पेट्रोल डीजल ऊपर आ जाता है और वो जलने लगता है। इसी प्रकार से यदि हम विद्युत उपकरण की बात करें कि यदि कोई शॉर्ट सर्किट
विद्युत उपकरण में यदि आग लग जाती है तो ये आग यदि हम इसके ऊपर पानी डालेंगे तो जो करंट का खतरा रहता है, जो व्यक्ति पानी डालेगा उसको करंट लग सकता है। तो इसलिए विद्युत उपकरण में और तेल या यहाँ पर जो आग लगी है उस आग को बुझाने के लिए पानी का उपयोग नहीं किया जाता है। तो ऐसी जगहों पर यदि आग लग जाए तो उस आग को किस प्रकार से बुझा सकते हैं? तो उस आग को बुझाने के लिए विद्युत उपकरण और तेल इनमें यदि आग लगती है तो उसको बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है इनमें यदि आग लग जाती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको सिलेंडर में भरकर रखा जाता है। सिलेंडर में इसको उच्च दाब पर जो है संपीड़ित करके सिलेंडर में भरा जाता है। जिस प्रकार से रसोई गैस में जो सिलेंडर जो है भरी जाती है उसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड को भी द्रवित करके इसको भर लिया जाता है और आग लगने पर तुरंत जो है इसका उपयोग किया जा सकता है। ऑक्सीजन गैस जो है ये आग जलाने में सहायक है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है आग बुझाने में सहायक है। तो यदि इन स्थानों पर यदि आग लग जाती है तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो उसके ऊपर डाली जाती है जहां पर आग लगी हुई है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ऑक्सीजन की आपूर्ति को बंद कर देती है। इस वजह से वहां पर जो है आग जो है जलना बंद हो जाती है और इसके साथ साथ ये गैस आग बुझाने में सहायक होती है। तो हमें ध्यान रखना है कि यदि आग जो है कागज या लकड़ी से यदि आग से अगर जल रहे हैं तो वहां पर हम पानी से आग बुझा सकते हैं। और यदि आग विद्युत उपकरण में या तेल पेट्रोल डीजल में यदि आग लग रही है तो वहां पर हम आग बुझाने के लिए पानी के स्थान पर कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग हमें करना चाहिए। ठीक है, आपने जहां कहीं पर भी आग लगी होती है तो अग्निशामक जो गाड़ी है वो आती है, वो पानी से आग बुझाती है। ठीक है, इसी तरह जो है कार्बन डाइऑक्साइड से भी इन जगहों पर जो है आग बुझाई जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है दहन के प्रकार। दहन के प्रकार। दहन जो है, दहन हमने शुरू में पढ़ा था। दहन का मतलब होता है किसी पदार्थ का जलना और ऑक्सीजन की उपस्थिति में यदि कोई पदार्थ जलता है तो उसको दहन कहा जाता है। और इसके साथ साथ हमने ज्वलन ताप के बारे में भी पढ़ा है कि किसी पदार्थ को जलाने के लिए आवश्यक न्यूनतम ताप जिसको ज्वलन ताप कहते हैं। तो दहन जो है कि सभी पदार्थों का जो ज्वलन ताप है वो अलग अलग होता है। उसके आधार पर पदार्थ जो है जलते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका ज्वलन ताप बहुत कम होता है और वो बिना जलाए अपने आप जलने लगते हैं। जैसे जो है सोडियम है, पोटेशियम है, ये ऐसे पदार्थ होते हैं कि ये बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं और वायु की उपस्थिति में यदि इनको खुला रख दिया जाए तो खुला रखने पर ये अपने आप जो है जलने लगते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम, इसके अलावा और भी कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनको खुला रखने पर वो स्वतः जलने लगते हैं। तो जो अपने आप जलते रहे, जो जिनको जलाने की आवश्यकता नहीं है, वो वायु की उपस्थिति में क्रिया करके अपने आप जलते हैं, उनको कहा जाता है स्वतः दहन। अपने आप जलना, स्वतः
दहन। तो स्वतः दहन में देखते हैं कि कई बार जो है जंगलों में, कल हमने पढ़ा था कि आग लग जाती है। तो आग लगने का कारण क्या है? जंगलों में आग लगने का कारण कि जंगलों में सूखी घास है या पेड़ पौधों के जो सूखे हुए पत्ते हैं, ये सूखे हुए पत्ते जब दिन के समय तेज गर्मी पड़ती है तो तेज गर्मी के कारण इन सूखे पत्तों में आग लग जाती है। आग लगने से कारण पूरा जो जंगल है वो जल जाता है। वहां पर जो जंगल में रहने वाले जीव जंतु है उनको भारी नुकसान होता है। तो ये दहन का पहला जो प्रकार है स्वतः दहन। ठीक है, तो इसके आगे जो है हम कल इसके आगे और पढ़ेंगे दहन के प्रकार के बारे में।